ओम शांति। आज 8 अप्रैल प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पड़िए, धर्म ना छोड़िए। कोई भी कारण है पर कुल कलंकित बनना माना बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना। धरत पड़िए, धर्म ना छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पड़िए, धर्म ना छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। आज का प्रश्न है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत ज़रूरी है? बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत ज़रूरी है? कौन सी खबरदारी? और और क्या करना है? कौन सी खबरदारी रखनी जरूरी है? बाबा ने कहा, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, वो किसी भी हालत में निभाना है। जो हमने प्रतिज्ञा ले ली, बाबा कहते उससे पीछे नहीं हटना। प्रतिज्ञा जरूर निभानी है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। कीचक कौन था? तो बाबा कहते कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बनकर उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टा कर्म किया, अगर कीचक बने उल्टा कर्म किया, तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेगा।
इसलिए मनमत व परमत पर नहीं चलना। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। मनमत और परमत पर नहीं चलना, हर कदम पर श्रीमत याद रहे। गीत है आज का, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। अपने बच्चों सालिग्रामों प्रति। सालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। वह पारी लोग शिव बिंदु को कहते हैं। जब बिंदी लगाते हैं तो शिव शिव बोलते हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा भी बिंदी है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा। यह आत्मा के लिए ही कहा गया है। यह तो पहले निश्चय करना है, बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको आकर पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है। रुद्र कहें तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, चीज तो एक ही है। वह है परम पिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व आत्माओं का बाप। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। परमात्मा का एक ही नाम है। वह बाप समझाते हैं मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के माफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर धारण करना पड़े, जिसके लिए गर्भ में आना पड़े। मैं गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ। अभी ही सिर्फ प्रवेश करके पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। ये अच्छी रीति धारणा हो तब बाप के साथ पूरा लव हो, परंतु शक्ल दिखाती है कि इतना लव किसी का है नहीं। बाबा कहते ही हैं मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है, तो एकदम मुखड़ा खिल जाता है। तुम बच्चों का भी बाबा आकर ज्ञान श्रृंगार करते हैं, तो तुम्हें कितना खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। एकदम मुखड़ा खिल जाना चाहिए। ओ बाबा, आप हमारा कितना सुंदर श्रृंगार करते हो। ऐसा श्रृंगार सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। बाप श्रृंगार करने आते हैं कल्प में
एक ही बार बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में श्रृंगार नहीं करते हैं, साकार रूप में नहीं फंसाते हैं। वह तो करके अपने में फंसाते हैं, देह अभिमानी बनाते हैं, अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। वह आशिक माशुक होते हैं एक दो के तन पर। यहाँ बाबा हमारी आत्मा का श्रृंगार करते हैं। यह तो बाप कहते हैं मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माओं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। नहीं तो कैसे पढ़ाऊंगा? पावन बनने लिए जरूर शरीर तो चाहिए ना। यह ड्रामा में नूंद है। शरीर बगैर तो मैं आ नहीं सकता। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को कुछ होता थोड़े ही है। आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है। वह भी होता है ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नूंद है। सो सुनाया, उसको पितृ कहा जाता है। सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा तो ज्ञान का सागर है। यहाँ पानी के सागर की बात नहीं है। तुम आए हो ज्ञान सागर के कंठे पर। अपनी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरने के लिए दिखाते हैं ना। सागर की गहराई में जितना जाएंगे उतने ज़्यादा मोती मिलते हैं। ऐसे ही ज्ञान सागर की गहराई में जितना जाते जाएंगे उतना ज्ञान रूपी रत्न मिलते हैं। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानी बनकर गोरा बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर रहा हुआ है। वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को पता है रुद्र माला है ना, 8 की भी माला है, रुद्र माला है, फिर 8 की माला है, फिर 108 की और फिर 16,108 की। फिर आगे प्रजा तो अनगणित होती है, उनकी माला तो बन ना सके। जो मुख्य है माला तो उन्हीं की बनेगी। तो बाबा कहते मुख्य मोती 8 हैं और उसमें फिर आगे सेकंड नंबर 108 है, फिर थर्ड नंबर 16,108 है। बाकी पास होने वाले तो फिर बहुत होंगे। तो बाकी सब प्रजा हैं तो सब रुद्रमाला के हैं, सभी बाबा के बच्चे। रुद्रमाला माना शिव की माला। शिव की माला में तो सारी दुनिया है, सब रुद्रमाला के दाने हैं। पर उसमें मुख्य 8, फिर 108, फिर 16,108 हैं।
सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं वो सब रुद्रमाला की हैं। बाबा के सब बच्चे हैं, पर नंबरवार में फिर 8, 108 और 16,108 निकाला है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सारा सीजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सीजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। मनुष्यों का परिवार जितना बड़ा होगा तो जितना बड़ा परिवार उनका सरनेम फिर वही पड़ जाता है। तो बाबा कहते यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे बैठे हो, शिव बाबा का सीजरा, शिव बाबा का परिवार हो, श्री श्री शिव बाबा की माला का दाना हो। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा बार बार बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे भूल मत करो, परंतु फिर भी माया बुलाती रहती है। इसलिए बाप को घड़ी घड़ी सावधान करना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे सावधानी रखने के लिए क्या करें और क्या करें? सावधानी रखनी है तो क्या करें? और बाबा और क्या तरीका बताते हैं? सावधानी रखनी है तो अपने पास चार्ट रखो, अपना पोता मेल निकालो, सारा दिन का चार्ट रखो कि सारा दिन आज क्या क्या किया, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं, कितना समय हम विचार सागर मंथन करते हैं, कितना समय याद किया, कितना समय विचार सागर मंथन किया। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। बाबा को घड़ी घड़ी याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाबा कहते प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसी अवस्था जमा लो जो अंत में एक बाबा के सिवाय कोई भी याद ना रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रतन बनेंगे। कौन बनेंगे 8 रतन? बाबा कहते जो चार्ट रखेंगे और क्या चेक करेंगे कि सारा दिन कितना याद किया और कितना विचार सागर मंथन किया। फिर बाबा कहते याद करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत में बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। जो ऐसी याद में रहने वाले होंगे वही विजय माला के 8 रतन बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, फिर महलों में जाकर बैठते हैं। वास्तव में ये ला नहीं है, तुमको तो वहां अथाह सुख मिलता है। बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे। क्या पुचकार कर रहे हैं? बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं, मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम शाहूकारों का शाहूकार बने। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा गले लगाकर पुचकार कर पूछ रहे हैं, बच्चे तुम चाहते हो हम शाहूकारों के शाहूकार बने? चाहते हो?
तो ऐसा पुरुषार्थ करो। भविष्य के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। वहां यहाँ की शाहूकारी तो नहीं मिलेगी। यहाँ अगर शाहूकार हो तो अगर सोचोगे कि वहां भी शाहूकार बनेंगे तो बाबा कहते वो तो नहीं मिलेगी। यहाँ की शाहूकारी तो सब मिट्टी में मिल जाएगी। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी राजा खाए। सफल उसी की होगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। जो अपना सब कुछ सफल करेंगे, सफल तो उन्हीं का ही होगा ना। जो सफल करेंगे, बाबा कहते सफल उनका ही होगा। एक्सीडेंट होते हैं, आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग झट लूट मार कर सामान चोरी करके भाग जाते हैं। सो अभी तो यह बॉम्ब आदि बने हैं, इसमें ढेर की ढेर मरेंगे। यह अभी की बातें फिर गाई हुई हैं। जो भी लखपति आदि हैं सब खत्म हो जाएंगे। चाहे लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बाबा कहते सब खत्म हो जाएंगे। कितनी विडम्बना है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और लोग रुकना लग जाते हैं। कितनी विडम्बना है। तो ये सोचते हैं कि ये कैसे लक्ष्य आए थे, कहाँ जा रहे हैं, और हम ही वहाँ बद्रीनाथ वहाँ बहुत लोग पड़े रहे थे, बेचारे अपने खानदान को पालने के लिए यहाँ गड्डी ले गया था, जब गड्डी ले गया था तो पति यादव ऊपर पार्किंग में गड्डी खड़ी कर दी थी, उससे नाम भी दिया था इसके सामने मोटरसाइकिल बैगी थी उसकी, मोटरसाइकिल गया था वो। फिर बताया उसने वहाँ मतलब जो वहाँ गाँव के और तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि देखो इतना कुछ जो कुछ होता है तो चोर एकदम से लूट मार करने आ जाते हैं। इससे तो ढेर की ये बम शादी बने हैं, इससे तो ढेर की ढेर मरेंगे। फिर कौन किसको लूटेगा। जब ढेर मरेंगे तो जो भी लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं, बाबा कहते सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका देखो कितना शाहूकार है। इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है, परंतु यह स्वर्ग मृग तृष्णा के समान, रुण्य के पानी के समान है। यह तुम बच्चे जानते हो, वह खुद भी समझते हैं। तो मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा ना। परमपिता परमात्मा आते ही हैं स्थापना और विनाश का कर्म कराने। करण करावणहार है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अब तुम बैठे हो, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है तो उस पर चलना है, देवता बनना है। बाबा कहते इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में है, द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उसके पीछे पड़ गया। द्रौपदियां तो वास्तव में तुम सब ठहरे। कुमारी अथवा माताएं सब द्रौपदियां हैं। कन्याएं सेवा पर जाती हैं तो कीचक उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना एकदम गंदे मनुष्य जो पीछे पड़ जाते हैं। तो द्रौपदियों को बाप आकर के इन कीचकों से बचाते हैं। कन्याओं की तो बाबा को बहुत संभाल करनी पड़ती है कि कहीं कीचक आदि पीछे ना पड़ जाएं। कीचक आदि की अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाबा के पास आए और फिर कीचक बने तो
बाबा के पास आकर फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देगा। बाबा कहते फिर सोच भी नहीं सकते धर्मराज क्या हाल कर देगा। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर बाबा का बनकर भी कीचक बने, गंदी दृष्टि रखी, तो बाबा कहते फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि धर्मराज क्या हाल करेगा। तो बाबा ने कहा कि बाहर तो दुनिया में कीचक है ही, सारी दुनिया कीचक बन गई है, इसलिए बाबा बच्चियों को बचाते हैं, इसलिए तुम्हें कीचक नहीं बनना है। तभी पहले देखो, पहले जितनी भी दादियां हैं, मम्मा को देखो, बाल खुले होते थे, बाबा ने बाल खुले रखवाए थे। तो क्यों बंधवाने शुरू किए? क्योंकि बाल खुले में जो इधर की बहनें हैं वो पहले ही सुंदर हैं, फिर और सुंदर लगती थी, तो इसलिए बाबा ने बाल बंधवा दिए कि बाल खुले नहीं रखने हैं। द्रौपदी का दिखाते हैं ना कि हाँ, द्रौपदी ने तब तक बाल खुले रखे जब तक उस वध नहीं किया। उसने दुर्योधन के खून से कहा था कि मैं केश धोऊंगी तब मैं केश बांधूंगी। मतलब कि नई दुनिया जब तक नहीं आएगी तब तक बाल नहीं बांधने हैं। बाबा ने ये प्रण करवाया था कि बाल बांधने तब हैं जब नई दुनिया आ जाएगी। लेकिन फिर जब दुनिया के हालात ऐसे देखे तब बाबा ने फिर बाल बंधवाए कि बाल बांध करके रखो। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि कीचकों से बचाना तो पड़ता है ना। बाबा कहते अगर बाबा का बन करके कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देगा। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया है, बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा ना। इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसी का भी नहीं। बाबा कहते हिसाब किताब सबका है, और बाबा के पास हिसाब किताब सबका है, तो सबके पापों को सबको अपने पापों को काटना जरूर है। बाबा किसी का भी नहीं रखेंगे। जो जितना देते हैं बाबा उसको रिटर्न उतना करेंगे जरूर। बाबा तो किसी का नहीं रखेंगे ना। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उसको उतना मिलना भी जरूर है। वो तो बाबा ने जितना कहा है बाबा उतना देंगे ही, कि जितना तुम करोगे बाबा ब्याज सहित देते हैं। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। बिल्कुल कितना फर्क है, एक पैसे में 10 लाख। बिल्कुल। पर बाबा ने क्या किस हिसाब से कहा है वो भी हिसाब बाबा पूरा रखते हैं कि लखपति एक देगा तो उसको उसी हिसाब से मिलेगा। जिसके पास 100 है वो एक देगा उसको उस हिसाब से मिलेगा। बाबा ये वाला हिसाब भी पूरा रखते हैं। अपनी कमाई का कितनवा हिस्सा दे रहे हैं उस हिसाब से हमें मिलेगा। ये नहीं कि बाबा कई बार समझाते कि गरीब का 1 रुपया और शाहूकार का 1 लाख बराबर है, क्योंकि उसके पास है उतना। इसलिए बाबा समझाते हैं कि हिसाब किताब सबका बराबर होगा। ये हिसाब किताब एक जैसा नहीं हो सकता कि आपके पास 1000 हैं तो आपने 500 दिए उसमें से, और जसबीर भाई के पास 10,000 हैं उसने 500 दिए उसमें से, तो किसने ज्यादा दिए? इंद्रजीत भाई के पास 1 लाख है, उन्होंने 1000 रुपए दे दिए। किसके ज्यादा है? 500 वाले के। किसके ज्यादा है? जिसके पास 1000 थे उसने उसमें से 500 आधा दे दिया, तो
उसका हिसाब ज्यादा है ना, तो बाबा कहते मैं इस हिसाब से सबको दूंगा। ऐसे नहीं कि सबने एक जैसा दिया, एक ने जितना दिया दूसरा भी उतना अगर दे तो बाबा उस हिसाब से देंगे, ऐसे नहीं देंगे। बाबा कहते हिसाब किताब सबका बराबर होगा। बाबा समझाते हैं बच्चे कुल कलंकित नहीं बनना, कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि देखो कितने नाम पड़े हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। तुम्हें कीचक, कंस, जरासंध, दुर्योधन नहीं बनना है। अब तुम बच्चे, बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना। कलंक लगाएंगे तो अगर कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसी पाप आत्मा दुनिया में होता ही नहीं। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इतनी ऊंच विश्व की बादशाही देते हैं, उनको ही तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल जैसे पापी कहा जाता है। ऐसे बाप का बनकर जो बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, हमें ऊंचे ते ऊंचा बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप का बनकर कीचक बनेंगे, दुर्योधन बनेंगे, अर्थात कुल को कलंकित करेंगे, बाप को तलाक दे देंगे, तो उन्हें फिर बाबा ने एक और नाम दे दिया, अजामिल जैसे पापी कहा जाएगा। परंतु अजामिल जैसे पापियों का उद्धार भी तो होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते हैं। इन जैसी पाप आत्मा दुनिया में कोई होता ही नहीं, जो इतने ऊंचे 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 बाप को फारकती दे दे। बाबा कहते हैं इन जैसी पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता ही नहीं। दुनिया बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता की संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी जबरदस्त है, इसलिए बाबा कहते बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रहकर बाबा से वर्षा ले सके। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़े ही करेंगे। बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। क्या कह रही हैं बाबा? मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ, पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, और फिर भी अगर तुमने मुझे कलंक लगाया, मेरे कुल को कलंक लगाया, तो याद रखना आज बाबा पूरा धर्मराज है तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। यहाँ तो प्राप्तियां बहुत हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते अगर बाबा का हाथ छोड़ दिया तो एकदम मिट्टी में मिल जाओगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी बहुत खबरदारी दे रहे हैं। बाबा बार बार खबरदार कर रहे हैं। क्यों? बाबा कहते ये मत सोचना कि हम तो बाबा का हाथ पक्का पकड़ा हुआ है, हम तो बहुत पक्के बच्चे हैं। माया कब क्या कैसे आ जाए कुछ पता नहीं लगता, कैसे हाथ छुड़वा दे।
बाप का बनकर बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र ना रहे तो बहुत बहुत कड़ी से कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन करके और फिर निभाया नहीं तो सोचो कितनी सजा खानी पड़ेगी। बाबा का बन करके बाबा कहते अगर पवित्र नहीं बने, उनके साथ प्रतिज्ञा करके वचन नहीं निभाया तो सोचो कितनी सजा खानी पड़ेगी। कड़ी से कड़ी बाबा कहते सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना ये कोई कम बात तो नहीं है ना। मनुष्य तो मनुष्यों के साथ किया हुआ वचन नहीं तोड़ते, और यहां तो शिव बाबा के साथ किया हुआ वचन तोड़ देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बाबा प्रतिज्ञा करा रहे हैं। अब शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। प्रतिज्ञा करो, क्या बाकी नहीं बोल रहे? क्या प्रतिज्ञा करा रहे हैं बाबा? बोल रहे शायद जिस दिन आए थे उस दिन लिखा रहे थे और आज लिखा रहे प्रतिज्ञा तो फिर चाहे बाबा कल हो गया तो शिव बाबा कहते प्रतिज्ञा करो। ले लो दूध के साथ क्या दिक्कत है? पानी में खाई लिया लोग मानने की जब आपकी बात मान लीजिए, बात जो मानने वाली है तो मानी नहीं। आपने एक ही दिन कहा था कि मतलब आपने कितनी वो करी है, टाइम निभाया आपने, छोड़ दिया 3-4 साल 3 साल अपनी बात पर। यहाँ भी लोग कहते हो आप मान लेते हो, लेकिन यहाँ जो खाने वाला है रोटी वाला तो समझ बाबा कहते प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, मर जाओ पर प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। परमात्मा परीक्षा भी तो लेते हैं, तो मैं कहा यही तो परीक्षा ले रहा हूँ। मैं कहा यही तो परीक्षा ले रहा कि देखो यहाँ का खलेगा कि नहीं खलेगा। मैं कहा आप इतनी दूर दूर से मंदिरों के प्रसाद लाते हो, मेरे लिए जी आप ले लेना, और मैं आगे फिर बच्चों को देखता हूँ, मैं बताता नहीं कहीं तो पता नहीं क्यों और मैंने कहा भैया जी ये भी परीक्षा ही तो लेता है वो। मैं कहा परीक्षा तो बहुत लेता है, फिर तो आदमी को सबका लेना चाहिए। ये बंदा मेरा आएगा और जिद हो जाए जो मैं क्या आप घर बनाओ, आपकी बेटी घर प्रसाद बनाए, पत्नी हमारी भाभी वो बनाए, जो भी लगी बहन लगी, मैं क्या वो बना के खिलाए ना, मैं वो बोलूँ तो कहना तो साहब तो दीदी हम बिजाते हैं जाके, जैसे अभी हमारे जगराती सड़े रोज जगराते फल का प्रसाद है वो आज हम लेके हम कर लेते हैं। बिल्कुल चलो बच्चे आप वैसे भगवान ने ये बताया कि भगवान का प्रसाद इनकार नहीं कर सकते, वो भी पाप है। अगर जो मुझको इनकार कर रहे हैं लेने से मैं देता वो भी पाप है, लेकिन उसको ले लो, स्वीकार करो, लेकिन उसको बाइज्जत अपना कर जाओ और अपना बिल्कुल अपना कहीं दिन क्योंकि सीजन के टाइम में वो बिजी होते हैं, खाने के टाइम
आओ तो उनके पास आज यहाँ पर आता है, कल वहाँ डूबती, आज ये आज वो हजार में। अगर जुबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना, दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं और पाप की भी सजा दिलाते हैं, दोनों का फल दिलाएंगे। जो अच्छे कर्म किए हैं बाबा कहते उसका भी फल दिलाऊंगा, और जो बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा भी दिलाऊंगा। करण करावण हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहां तो तुम सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो, यहां तो बाबा कहते तुम सम्मुख बैठे हो, हंसों के साथ बैठे हो। बाहर तो बगुले हैं, हंसों को बगलों के साथ रहना पड़ता है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहो, काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है। यह कोई वह कॉमन सत्संग नहीं है जहां आकर बैठ जाओगे, जहां ढेर आकर इकट्ठे हों। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है जहां ढेर आकर बैठ जाएंगे। यह क्या है? यहां तो मरना पड़ता है, जीते जी मरना पड़ता है। क्रिश्चियन लोग एक ही लेक्चर में कितनों को क्रिश्चियंस बना देते हैं। बात ये है कि मैं सच्चाई को नहीं छोड़ता। मैंने एक दिन आया मंडी में, सब्जी की नाम क्या आपका? नहीं, मैं झूठ वाली बात नहीं, सच्चाई छोड़ मैंने करेगा किसी को। मैंने आया, मैं मंडी में नहा धो के आया, बिल्कुल सब्जी ली, मेरे पोषण हो गया, सर्दी की मौसम थी। अब मैं वापस घर गया, घर जाके फारिग होके आया तो मैं कपड़े पहले बूट तो मैंने चलो उतार ली, वहाँ भी मुँह हाथ भी धोया, लेकिन मैंने फिर मुरली वहाँ भी आ गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी, या तो मैं मुरली भी नहीं छोड़ रहा, चलना उधर मैं नहा भी नहीं सकता। तो मैंने यह बात मेरे दिमाग में ठीक है, मतलब यह बात जो है सच्चाई वाली जो है, मैं सच्चाई नहीं दूंगी। मैंने झूठ बोलूँ या फ्रेम करता बैठूँ, वो नहीं है, कहीं जाता है, कहीं दवा। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि वह क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियंस बना देते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है, देह अभिमान छोड़ना पड़ता है, अपने को आत्मा समझना पड़े, तब कहीं जाकर प्राप्ति होगी। अब कहते यहाँ तो मरना पड़ेगा, इसलिए ढेर नहीं हो सकते। वो तो एक लेक्चर करेंगे, कितने ढेर देखो, और सत्संगों में जाओ कितनी भीड़ है। नहीं, इस बार महात्मा जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी बड़ा जोर दिया था सुनते आज पे, छोड़ तो सनातन हुआ और हमने आखिरी खड़ा किया किसी ने, छोड़ नहीं सकते। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब जबकि वह सतगुरु मिला है दलाल द्वारा, तो कहते हैं मुझ बाप को याद करो तभी तो बेड़ा पार होगा। हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पापात्मा बन जाओगे। अगर बाबा का हाथ छोड़ा तो बाबा समझा रहे हैं महान पापात्मा बन जाओगे। ऐसी महान पापात्माओं को देखना हो तो यहाँ देखो, देखो कितने छोड़कर चले गए। बाबा कहते तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। क्यों समझा रहे हैं बाबा छोड़कर चले गए?
कि तुम मत ऐसा बनना। हमने तो सोचा था कि डीजे नाराज हो गए इस बात से, ये तो क्या वो क्यों आवा है, फिर सोचा पूछने भी किया बच्चे भी अगर लाउड हो तो आ जाएंगे। ऐसे महान पाप आत्माएं भी देखने हो तो यहाँ देखना। दीदियां थोड़ा ना मना करेंगी, ये तो आपके मन के संकल्प है। और जो दीदी ने अलाउड कर दिया आने के लिए, तो जो श्रीमत है वो तो खत्म नहीं हुई ना पापा कि चलो एक बार बहन जी ने कह देगी तो तेरी इच्छा है जो, लेकिन जो पापा ने श्रीमत बनाई दी है वो तो बिल्कुल, खत्म नहीं वो होती। तो खत्म नहीं हो सकता। दीदी आपने बाबा तो रोज डंडे मार रहा है, रोज डंडे मार रहा है, रोज कह रहा है। और आप तो डंडे मार रहे हैं। आज तो दीदी सारी मुंडली में तलने में नहीं मार रहे थे आप बात तो ये है हम उन लोगों की तरह नहीं है जो खा भी रहे हैं, जो खा भी रहे हैं और ये कहते हैं खाते भी नहीं, हम उनके खिलाफ है बस। जो खा भी नहीं अब ये सोचो ना, पहले अपने मन जी के नीचे झाड़ू मारो कि हम बाबा कहते तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचोगे तब जब योग में रहेंगे। माया के साथ बड़ी जबरदस्त बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में खबरदारी तो रखनी पड़ती है, कहीं ऐसा घुसा ना मार दे जो उठ भी ना सको। देखिए बॉक्सिंग, देखिए ऐसा घुसा मारते हैं जो उठ ही नहीं सकते। तो बाबा कहते कि खबरदारी रखना, बॉक्सिंग चल रही है माया के साथ, कहीं तो कहीं माया ऐसा घूसा ना मार दे जो उठ भी ना सके। नहीं तो माया, अभी तो माया कभी पीठ पर घुसा मार देती है तो कभी नाक पर घुसा मार देती है। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, यह है सतो प्रधान संन्यास। घर गृहस्थ में रहकर तुम्हें ये माया पर जीत पानी है। इसलिए बाबा ने कहा ये सतो प्रधान संन्यास है, घर गृहस्थ में रहकर माया पर जीत पानी है। तुम बच्चों को अपनी बहुत संभाल करनी पड़ेगी, दूसरी मत पर चले और यह मरा। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो हमको क्षमा कर दे। बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कह दो हमें क्षमा कर दे। बाबा कहते नहीं, अभी तो मैं माया को ऑर्डर करूंगा। ये माया तो बाबा ने छोड़ रखी थी ना, फिर तो हम बिल्कुल ही आजाद हो जाते, माया ना हमारे पीछे। बाबा कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं, खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फिदकाओ। फिर देखो कि स्वर्ग के लायक है। बाबा कहते तभी तो पता चलेगा कि स्वर्ग में जाने के लायक है या नहीं। परिस्थितियां कभी हमारे अनुसार नहीं होंगी कि हम कहें कि परिवार वाले, घर वाले हमारे लिए अच्छा खाना बनाकर हमारे सामने रखें, वो नहीं होगा। मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। बाबा ये समझा रहे हैं कि मैं तो कहता हूं माया तू खूब आ और अच्छे अच्छे पकवान बना करके ला इनके सामने। बाबा कह रहे हैं कि मैं ऑर्डर करता हूं और तूफान मचा, पर हाँ वो तो लेगा ही ना, अच्छे से अच्छे भोजन बना करके लाएगा। वैसे कोई पूछता नहीं है कि अगर हाँ। बैठो आप ये लेंगे सारी चीजें लेना लेंगे, वो वही नहीं ऐसे थोड़े ही कहेंगे। बाबा कहता मैं ऐसे थोड़े ही कहूंगा माया को कि चलो इन पर थोड़ी सी कृपा कर दो। स्कूल में टीचर अगर स्टूडेंट्स पर कृपा करने लगे फिर तो कोई फेल ही ना हो, फिर तो सारे ही पास हो जाएं। किस किस पर कृपा करते हैं? स्कूल में टीचर किस पर कृपा करेगा? किस पर भी नहीं करेगा। कहेगा ना कि पढ़ाई पढ़ो तो पास हो जाओ, यह भी नॉलेज है। पढ़ेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो पास होंगे। यहां अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है।
यह ईश्वरीय सत्संग है। ईश्वर के बच्चे बनना कोई छोटी बात नहीं है। ईश्वर का बच्चा हम बने हैं, ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते कोई छोटी बात तो नहीं है ना। तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बाकी बाबा कहते मैं मेहनत कुछ भी नहीं कराता हूं, बाकी ये मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी जुबान देकर बदलना नहीं है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी जुबान देकर बदलना नहीं। बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमानी बनकर, कभी भी देह अभिमानी बनकर साकार शरीर में ना फंसना है, ना किसी को फंसाना है। जो बाबा ने कहा कीचक नहीं बनना। देह अभिमानी बनकर ना तो साकार शरीर में फंसना है और ना किसी को फंसाना है। ना अपने और आकर्षित करना है किसी को, अपने शरीर में फंसाना है और ना फंसना है। जिसको बाबा ने आज नाम दिया कीचक। कीचक नहीं बनना। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। कीचक जो था ना, कंस का दूत था, सेवादार, वो बड़ा धर्मप्रिय, उसका ये काम था कि कैसे किसी को जाना है, किस रूप में रहकर, उसको बाबा ने आज याद किया। मैं सोच रहा था कि कीचक कहाँ है, और दोबारा नाम याद आया, फिर याद आया ये कंस का वो था, एक किस्म से क्या बोलते थे उसको, तैयार बोलते थे। अज्ञातवास में जब द्रौपदी और पांडव रहे, उसके पीछे बाबा ने कहा कीचक पड़ गया, और फिर उसको वहां से बाबा, वो उसको भीम ने बचाया। बाबा ने ये बताया। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। आज बाबा ने हमें क्या नाम दे दिया? मास्टर सतगुरु हो। बाबा ने वैसे मना करते हैं कि कोई भी दुनिया में मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकते, और बाबा ने अपने बच्चों को नाम दे दिया मास्टर सतगुरु। क्यों है मास्टर सतगुरु? सतगुरु के बच्चे और मास्टर ही होंगे। हर आत्मा को
सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले, जो हर दुनिया की सभी आत्माओं को सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाएंगे, वही मास्टर सतगुरु हैं। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो। अभी तक मास्टर दाता और मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बनकर गति और सद्गति के वरदाता का पार्ट बजाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। किनको बाप दादा के दिल की दुआएं मिलेंगी? जो आज्ञाकारी होंगे। इसलिए बाबा कहते आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। ओम शांति। कल की मुरली सुबह 5 बजे सुनाएंगे। 5 से 6 मुरली क्लास होगी।